ट्रेन और फ्लाइट्स के जरिए मध्यम वर्ग लोगों का पलायन भी शुरू हो गया। एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक टियर 2 और टियर 3 शहरों के रियल एस्टेट सेक्टर में बाहर आने का भरोसा अब जताया गया है। रिपोर्ट में आगाह भी किया गया है कि इकोनॉमी में सुधार आए बगैर ये तेजी आनी मुमकिन नहीं है। लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही मजदूरों का पलायन सरकार की सबसे बड़ी समस्या साबित हुआ है। धीरे धीरे ट्रेनों से इन मजदूरों और दूसरे जरूरतमंदों को उनके पैतृक स्थान तक पहुंचाया गया। अब फ्लाइट्स के जरिए भी लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। पहले यही सब लोग अपनी योग्यता और जरूरत के हिसाब से निकलकर रोजगार की तलाश में बड़े शहरों में आए थे, लेकिन कोरोना ने इन्हें मजबूरी में ही सही वापस जाने को मजबूर कर दिया। लेकिन कोरोना काल में मेट्रो शहरों से हो रहे इस रिवर्स माइग्रेशन से टियर 2 और टियर 3 सिटी में हाउसिंग डिमांड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जो ये रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट इस रिपोर्ट में सामने आया है, इससे इस डिमांड में और बढ़ोतरी होगी। जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, तो चंडीगढ़ के आसपास हरियाणा व पंजाब में बहुत सी एनआरआई पॉपुलेशन है। इसमें जब रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड सामने आएगा तो चंडीगढ़ ही इनके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लोकेशन साबित होगा। टियर 2 सिटीज में हाउसिंग की डिमांड बढ़ने के और भी बहुत कारण हैं, जैसे कि यहाँ का प्राइस पॉइंट, जिसमें हम इनकम टैक्स रिबेट और प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी के जब बेनिफिट्स जोड़ देते हैं तो होम लोन के इंटरेस्ट तकरीबन रेंट को मैच कर जाते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में भारत के कुल आवासीय बाजार का 70% हिस्सा टॉप 7 शहरों में है, जबकि महज 30% हिस्सा टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। लेकिन अब अनुमान है कि रिवर्स माइग्रेशन से भविष्य में आवासीय बाजार का ये औसत बदल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लखनऊ, इंदौर, चंडीगढ़, कोच्चि, कोयम्बटूर, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों को मेट्रो शहरों में नौकरी खोने वाले लोगों के रिवर्स माइग्रेशन का सबसे ज्यादा फायदा होगा। इन लोगों को टियर 2 और टियर 3 शहरों के सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ लिविंग का लाभ मिलेगा। एनरॉक के मुताबिक प्रवासी मजदूरों के बीच रिवर्स माइग्रेशन पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब ये ट्रेंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स में भी देखने को मिल सकता है, जिनकी नौकरी चली गई है या जाने की आशंका है। ऐसे में छोटे टाउन और शहरों में हाउसिंग डिमांड में तेजी देखने को मिलेगी। शुरुआती डिमांड किराए के घरों की हो सकती है और खरीदारी की मांग स्थानीय निवेशकों से आ सकती है, जो रेंटल डिमांड को पूरा करने के लिए घर खरीदेंगे। एनरॉक का दावा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में घटती नौकरी की संभावनाओं के बीच कई एनआरआई भी भारत लौटेंगे। उनके लिए टॉप 7 शहर सबसे अच्छे विकल्प होंगे, लेकिन कई एनआरआई परिवार के करीब रहने के लिए छोटे शहरों का भी रुख करेंगे। टियर 2, टियर 3 सिटीज लॉन्ग टर्म में शायद बेनिफिट करेंगी इस पैंडेमिक की वजह से जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। रिवर्स माइग्रेशन देखिए 2 तरीके का हुआ है और होने जा रहा है। एक तो जहाँ पे लेबर्स, अनस्किल्ड लेबर्स अपने गांव और अपने कस्बों की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा है कि काफ़ी वाइट कॉलर जॉब जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शायद टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में मूव ऑन करेंगी। इसका कारण एक ये है कि काफ़ी कंपनियां, खास करके आईटी एंड आईटीएस कंपनीज, अपने कॉस्ट रैशनलाइजेशन के लिए टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की तरफ रुख करेंगी। फ्रैंकली अगर मुझसे पूछा जाए तो लार्ज सिटीज़ की पॉपुलेशन बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो गई थी और ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट को भी थी। तभी उन्होंने वो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहाँ वो 100 सिटीज़ को डेवलप करने की बात कर रहे थे। पर कोविड की वजह से ये सिचुएशन और एक्सेलरेट हो गई है और हम देखेंगे कि काफ़ी पॉपुलेशन वापस स्मॉलर टाउन्स की तरफ वापस जाएगी और इससे हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट दोनों की डिमांड टियर 2 टाउन्स में अच्छी उभर के आएगी नेक्स्ट 6 से 12 महीने के बीच में। हालांकि रिवर्स माइग्रेटिंग इंडियंस के लिए छोटे शहरों में मनपसंद रोजगार ढूंढना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की रफ्तार से ये नौकरियों के मौके मिलना और फिर घरों की बिक्री होना जुड़ा रहेगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में जारी लॉकडाउन से देश भर के बाजार की कमर टूट गई है। बाजार के खुलने का समय घट गया है। कोरोना के डर से ग्राहक की आवाजाही कम हो गई है। बाजारों के संकट से ई कॉमर्स कंपनियों का कारोबार चमक गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जून खत्म होने से पहले ई कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन से पहले के कारोबार तक वापस पहुंच जाएंगी।
कोरोना काल में इकॉनमी और कारोबार में घाटे के रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। विकास दर अभी तक के निचले स्तर पर है। कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है और इस पर काबू पाने का कोई हल भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि अब सरकार का लक्ष्य कारोबार को दोबारा खड़ा करना है, जिसके लिए कई तरह की रियायतें भी दी गई हैं। बाजारों में दुकानों पर लगे ताले खुल गए हैं, लेकिन दुकानदारों के लिए सामान बेचना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। छूट के बावजूद बाजारों में तो रौनक नहीं लौट रही, लेकिन लॉकडाउन की ढील के बीच ई कॉमर्स कंपनियों का कारोबार पटरी पर वापस लौटता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Amazon, फ्लिपकार्ट के साथ बाकी ऑनलाइन सेलर्स ने कोरोना संकट से पहले के स्तर का करीब 70% ऑर्डर वॉल्यूम हासिल कर लिया है। ई कॉमर्स कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले 4 से 5 हफ्तों में कारोबार सामान्य स्तर पर लौट सकता है। देश भर में लागू लॉकडाउन 4 के दौरान मिली रियायत के बाद ई कॉमर्स सेक्टर में रौनक लौटी है। लॉकडाउन 3 में सिर्फ अनिवार्य सामान की डिलीवरी के बाद लॉकडाउन 4 में गैर जरूरी सामान की डिलीवरी को भी इजाजत मिलने से ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन 1, 2 और 3 के दौरान केवल राशन, सब्जी और घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों की ही ऑर्डर दिए जा रहे थे। वहीं अब खरीदारी सामान्य स्तर पर आती दिख रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि ई कॉमर्स कंपनियों के पास अभी भी ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रोजमर्रा के सामानों के ऑर्डर ही ज्यादा आ रहे हैं। वॉल्यूम के लिहाज से होम डेकोर के ऑर्डर 50 से 60% पर हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऑर्डर 30 से 35% के स्तर पर पहुंचे हैं। रेडीमेड गारमेंट के ऑर्डर करीब 30% तक पहुंचा है। किड्स सेगमेंट में गारमेंट्स टॉयज के ऑर्डर भी बढ़े हैं। इसके अलावा गर्मी बढ़ने से कूलर और एसी के ऑर्डर में भी इजाफा देखने को मिला है। हालांकि वो कारोबार जिनकी बिक्री गर्मियों में जबरदस्त तरीके से होती है, उससे जुड़े लोगों का मानना है कि मार्च से जून तक होने वाली सारी सेल का 60 से 70% कारोबार चौपट हो गया है। एयर कंडीशनिंग की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि ये मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो सीजन है, इसमें 65% से 70% तक की एसी की सेल होती है, जो कि कंप्लीटली बर्बाद हो चुकी है। उसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से डिमोलिश हो गई है सेल। कमर्शियल एसीज के अंदर ये प्रॉब्लम और बड़ी है, क्योंकि कैपेक्सेस और एक्सपेंसेस लोगों के बैठ जाएंगे। सरकार वैसे तो लॉकडाउन के हर एक चरण में कारोबार की मदद के लिए रियायतों का पिटारा खोलती जा रही है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए लोग अभी बाजारों में आने से कतरा रहे हैं। दूसरी ओर बाजारों को खोलने का वक्त सीमित है। ऐसे में दिन में खुले बाजारों में भीषण गर्मी के चलते लोग आने से परहेज कर रहे हैं। यानी जब तक कोरोना का कहर कम नहीं होगा, तब तक लोग ऑनलाइन खरीदारी को ही तरजीह देते रहेंगे, जिससे ई कॉमर्स के लिए बाजार में बाजी मारना आसान होगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब देखते हैं आखिर शुक्रवार को शेयर बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिली। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद ला दें कि बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बिज़ तक।